उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। यह वर्णन करने में कि लैंगिक समानता क्या होती है, भारत में प्रचलित लैंगिक भेदभाव को परिभाषित करने और समझने में और दुनिया के अन्य हिस्सों के साथ इसकी तुलना करने में, यह सूचीबद्ध करने और जानने में कि घरेलू कामों को कम महत्व क्यों दिया जाता है, जबकि इसमें काफी शारीरिक श्रम लगता है। उन तरीकों का वर्णन करने और समझने में जिसके तहत भारत सरकार बच्चों की देखभाल के लिए योजनाओं को लागू करने का प्रयत्न कर रही है। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। परिचय। पहचान क्या है? पहचान किसी व्यक्ति की अस्मिता है जो उसकी अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विशेषताओं द्वारा बनाई गई है। लिंग बोध उन विभिन्न सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादी धारणाओं की ओर संकेत करता है जिसे हमारी संस्कृति ने हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने के जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया है। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम औरतें और पुरुषों को जो भूमिकाएं अपने आसपास निभाते हुए देखते हैं, वे पहले से तय हैं और स्वाभाविक हैं। यह शब्द हमें यह समझने में भी सहायता करता है कि हमारे समाज में बहुत सी असमानताएं और पुरुषों व स्त्रियों के बीच के अनुचित शक्ति संबंध कैसे और क्यों विद्यमान हैं। समाज में लड़के और लड़कियां अलग-अलग तरीके से बढ़ते हैं। बहुत कम आयु से ही दोनों के बीच स्पष्ट अंतर होता है। यद्यपि एक लड़का या लड़की होना हमारी पहचान के लिए महत्वपूर्ण है, हम में से अधिकतर यही सोचते हैं कि हमारी पहचान अकेले हमारे लिंग बोध द्वारा बनाई गई है और इसमें भूमिका को पलटने की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि यह सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए 1960 के दशक में समोआ द्वीप में 9 वर्ष की उम्र तक लड़के घर पर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल में अपनी बहनों की सहायता करते थे। इसके बाद वे मछली पकड़ने या नारियल लगाने जैसे कामों के लिए बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित होने के लिए बाहर निकल जाते थे। लेकिन लड़कियां घर पर ही रहती और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती। वे खाना पकाती और कपड़े धोती और घर की साफ सफाई भी करती थी। विशिष्ट लिंग बोध के लिए विशिष्ट कार्य होते थे। हालांकि 14 वर्ष की उम्र के बाद लड़कियां बाहर के कामों में शामिल होंगी और डलियां बुनना, मछली पकड़ना आदि काम सीखेंगी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां अधिकांश काम लड़कों को ही करना होता था और लड़कियां तैयारियों में उनकी मदद करती थीं। इस प्रकार भूमिकाओं को उलट दिया गया था। उदाहरण के लिए भारत के एक कस्बे पर विचार करते हैं। छोटी उम्र में ही जब गहरी छाप बनाई जा सकती है, उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। शाम तक महिलाओं के प्रति समाज का व्यवहार। समाज पुरुषों और महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाले भूमिकाओं और किए जाने वाले कार्यों को अलग-अलग महत्व देते हैं और यह असमानता और भेदभाव का आधार बन जाता है। इस प्रकार चाहे गृहिणी हो या घरेलू श्रमिक, मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घर के काम को अक्सर काम के रूप में पहचाना नहीं जाता है, इसलिए इसे योग्य नहीं समझा जाता और कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस प्रकार एक गृहिणी को कामकाजी महिला नहीं समझा जाता है। कस्बों और शहरों में बहुत से घर घरेलू श्रमिकों को काम पर लगाते हैं। उनके भारी शारीरिक श्रम के अनेक कार्य सम्मिलित हैं, जैसे साफ सफाई करना, कपड़े व बर्तन धोना, खाना बनाना, छोटे बच्चों या बुजुर्गों की देखभाल करना। ये घरेलू श्रमिक महिलाएं या युवा लड़के या लड़कियां होते हैं।
इस काम को कम महत्व दिया जाता है, इसलिए इनकी मजदूरी भी कम होती है। एक घरेलू श्रमिक 5 से 12 घंटों की कड़ी मेहनत करता है। इसके बावजूद उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जाता है। जबकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाएं और लड़कियां दूर दूर से पानी लाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां और लड़कियां जलाऊ लकड़ी से भारी गट्ठर सिर पर ढोती हैं। घरेलू और देखभाल के कामों में लंबा समय भी लगता है और इसे उचित महत्व नहीं दिया जाता है। हमारा संविधान समानता को स्थापित करते हुए कहता है कि पुरुष या स्त्री होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। इसलिए इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध हैं। उदाहरण के लिए, सरकार मानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। इसलिए इसने कई गांवों में आंगनबाड़ियों और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने ऐसे कानून बनाए हैं जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है, तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी, जिससे महिलाओं को अपना काम करने में सुविधा होगी। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विभिन्न प्रकार के भेदभावों का सामना करने के कारण महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। हमारा संविधान समानता को स्थापित करते हुए कहता है कि पुरुष या स्त्री होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि वास्तविकता में भारत में लिंग भेद किया जाता है। लिंग बोध उन विभिन्न सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादी धारणाओं की ओर संकेत करता है जिसे हमारी संस्कृति ने हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने के जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया है। समाज में लड़के और लड़कियां अलग-अलग तरीकों से बढ़ते हैं। बहुत कम आयु से ही दोनों के बीच स्पष्ट अंतर होता है। यद्यपि एक लड़का या लड़की होना हमारी पहचान के लिए महत्वपूर्ण है, हम में से अधिकतर यही सोचते हैं कि हमारी पहचान अकेले हमारे लिंग बोध द्वारा बनाई गई है और इसमें भूमिका को पलटने की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि यह सत्य नहीं है। इस प्रकार चाहे गृहिणी हो या घरेलू श्रमिक, मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घर के काम को अक्सर काम के रूप में पहचाना नहीं जाता है, इसलिए इसे योग्य नहीं समझा जाता और कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए सरकार आंगनबाड़ियों और बालवाड़ियों जैसी सुविधाएं प्रदान करके इस स्थिति के निदान के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है।